औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एनटीएस का जो कल टेस्ट हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका पार्ट नंबर 5 आपके साथ अपलोड करने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ नंबर 46 से 60 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट, आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो वो 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में जाएं, एनटीएस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 46 है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो बुक आई है उसका नेम बता दें जिससे ये लिया गया है। तो स्टूडेंट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बुक का नेम और उसकी पिक्चर अगर हो सकी तो वो भी आपके साथ लेक्चर के अंदर शेयर करूँगा। स्टूडेंट, इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एमसीक्यूज़ नंबर 46 है, नेम द इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी फ्राम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। जिग्सॉस, लेक्चर, डिस्कशन और डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन ए है। उसके बाद स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 47 है, द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़। क्लासरूम मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए के अंदर स्टूडेंट हमारे पास है यूज़ डिफरेंट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज़। ऑप्शन बी के अंदर अगेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग। सी के अंदर है डील्स इफेक्टिवली विद डिसरप्टिव स्टूडेंट, यूज़ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, क्लासरूम को सही तरतीब देकर क्लास के अंदर ये जो मैनेजमेंट सारी होती है, इसका मतलब ये होता है गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन, कि स्टूडेंट की ये जो कोऑपरेशन है लर्निंग के अंदर वो हमें मिले और बरकरार भी रहे, स्टूडेंट का जो फोकस है इधर उधर ना हो। उसके बाद स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी नहीं है। डिस्कशन भी होती है क्लास के अंदर, उसके अलावा ट्रिप्स, इनक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी होती है। ट्रिप्स नहीं होता स्टूडेंट, क्लास के अंदर ट्रिप्स नहीं होते, ठीक है। ये आउट लर्निंग प्रोसेस होता है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ट्रिप्स। 49 एमसीक्यूज है, टीचिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर। टीचिंग स्किल्स जो होते हैं ये हमेशा मुफीद होते हैं किसके लिए। रूटीन टास्क, डेली के जो टास्क होते हैं उनके लिए, क्लासरूम टास्क टेस्ट्स के लिए, डिज़ायर्ड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, डिज़ायर्ड लर्निंग के लिए टीचिंग स्किल्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 50 है, to demonstrate how different subjects or topics overlap and how they are unique, we use Venn diagram, graphical presentation, tactile technique, project based learning। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, वेन डायग्राम जो है ये यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट या टॉपिक जो ओवरलैप हो रहे होते हैं, और इसमें बताते हैं कि कौन से जो हैं हमारे पास टॉपिक्स या सब्जेक्ट यूनिक हैं और कौन से कॉमन है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान। लेसन प्लान का कौन सा हिस्सा नहीं होता। लेसन प्लान स्टूडेंट हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि टीचर जब क्लास में जाता है तो उससे पहले जो अपनी प्रिपरेशन करके जाता है, पेज या नोट्स बना कर जाता है, तो ये लेसन प्लान होता है कि क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ऑप्शन ए के अंदर है एवोल्यूशन, और बी के अंदर प्रोसीजर, सी के अंदर ड्रेस कोड, डी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ड्रेस कोड जो होता है ये लेसन प्लान का कंपोनेंट नहीं होता। एमसीक्यूज़ नंबर 52 है, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। मतलब किसी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई नई सिचुएशन के अंदर काबिलियत लाना, नए अंदाज से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या कहलाती है। क्रिएटिविटी, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। वो तख्लीकी सलाहियत जो स्टूडेंट यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ आईसीटी।
Information technology, information and communication technology tools in education in Pakistani tech context, memory retention, complexity remover, expensive कंसंट्रेशन डेवलपर्स। तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि आईसीटी के टूल्स जो हैं ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर यूज़ ना करने के नुकसान, डिसएडवांटेज क्या हैं, यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो एक्सपेंसिव है कि ये महंगे होते हैं। आईसीटी के जो टूल्स जो हैं ये महंगे हैं, इसलिए इनको यूज़ नहीं किया जा रहा। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 54 है। Which of the following is a more logical sequence of lesson implementation? लेसन इम्प्लीमेंटेशन का हमारे पास सबसे जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है वो क्या है, ज़्यादा जो लॉजिकली सीक्वेंस होता है स्टूडेंट। इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर देखें मोटिवेशन, इंटरेक्शन, लर्निंग एंड असेसमेंट। बी के अंदर लर्निंग, इंटरेक्शन, मोटिवेशन, असेसमेंट। सी के अंदर इंटरेक्शन, लर्निंग, मोटिवेशन एंड असेसमेंट, इंटरेक्शन, मोटिवेशन, लर्निंग एंड असेसमेंट। स्टूडेंट इसका सही जो सीक्वेंस है, सबसे पहले मोटिवेशन होगी, फिर इंटरेक्शन होगा, लर्निंग प्रोसेस होगा, फिर असेसमेंट होगी कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 55 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन। तो स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर आईसीटी को यूज़ करने के क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए के अंदर सेटिंग अप द डिवाइसेस कैन बी वेरी ट्रबलसम और देयर आर टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, इट इज़ हार्ड फॉर टीचर्स टू यूज़ विद द लैक ऑफ एक्सपीरियंस यूजिंग आईसीटी टूल्स, images can easily be used in teaching and improving the retentive memory of students। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, आईसीटी टूल्स को अगर यूज़ करें तो उसके अंदर इमेजेस होंगे और इमेजेस जब स्टूडेंट्स देखेंगे टीचिंग के अंदर, अगर टीचर इसको यूज़ करेगा तो स्टूडेंट की जो मेमोरी होगी वो इंक्रीज़ होगी। क्योंकि स्टूडेंट ये जो होता है ना हमारे पास टीचिंग स्टूडेंट, इसके अंदर आप बेसिक क्लासेस को देखें तो उसके अंदर बुक्स के अंदर शेप्स के साथ, जैसे अलिफ है, अलिफ से नार कहते हैं, तो ये शेप्स इसलिए दी जाती हैं कि स्टूडेंट शेप्स को ज़्यादा आसानी से याद कर लेता है, आसानी शेप को देखकर चीज़ों के नाम आसानी से याद कर लेता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी था स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 56 है। द ऑडियो lingual method is a method of foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन सी है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 57 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो लैंग्वेज मेथड। एमसीक्यूज नंबर 57 स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन जो है हमारे पास सेट फ्रेजेस आर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड। MCQs number 58 है। Which of the following is a merit of structural approach। structural approach का फ़ायदा क्या है। focus writing skill, reading improvement, speech is emphasized, suitable for higher classes। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, speech is emphasized। structural approach जो है इसका फ़ायदा ये है कि इससे speech जो है speech improve होती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 59 है। इन सजेस्टोपेडिया लिसनिंग स्किल इज़ डेवलप्ड थ्रू कम्युनिकेशन, पोस्टर्स, डायलॉग, म्यूज़िक। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास डायलॉग है, ऑप्शन सी डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सनस। MCQs नंबर 60 और इस पार्ट का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है। विच competency फोकस ऑन सजेस्टोपेडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास क्लास मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट और किसी के अंदर आपको शक हो कि ये एमसीक्यूज़ इसका ऑप्शन ये आना था, ये चाहिए था और ये गलत है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।